नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु भास्कर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल देते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को लिखा पत्र, अवैध घुसपैठ और महिला सुरक्षा समेत उठाए अहम मुद्दे। सीएम योगी ने विदेश दौरे के दौरान 6,650 करोड़ रुपए के 3 एमओयू किए साइन, 20,000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार। बाल यौन शोषण के आरोपी शंकराचार्य को जाएंगे हाईकोर्ट, गिरफ्तारी से पहले ही दायर करेंगे जमानत याचिका। सोनभद्र में बड़ा हादसा, मिट्टी का टीला बहने से कई दबे, 3 महिलाओं की मौत, राहत और बचाव कार्य जारी। रामपुर में परीक्षा देने जा रहे छात्रों की बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई, 3 छात्रों ने तोड़ा दम। उत्तराखंड में सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा के लिए बनेगी आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कौशाम्बी से आपको इस वक्त की अहम जानकारी बता रहे हैं। विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते लेखपाल को दबोचा है। कौशाम्बी से आपको इस वक्त की अहम जानकारी बता रहे हैं। हैसियत प्रमाण पत्र के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। विजिलेंस टीम की गुप्त सूचना के आधार पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। चंपा बाजार की मिठाई दुकान पर यह गिरफ्तारी की गई है विजिलेंस की टीम द्वारा। विजिलेंस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। चंपा बाजार के मिठाई की दुकान पर इस लेखपाल को गिरफ्तार किया गया है। सिगवल गांव में तैनात है लेखपाल, घूसखोर लेखपाल महेंद्र। वही लेखपाल की गिरफ्तारी से तहसील में मचा हड़कंप। उद्योग नगरी नोएडा से एक बार फिर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा में मारी जोरदार टक्कर। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। जांच में जुटी पुलिस सेक्टर 49 क्षेत्र के का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बताएं से आपको दुखद जानकारी बता रहे, जहां 25 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से युवक की मौत हो गई है। तालाब सौंदर्यीकरण को खोदा गया था। यह गड्ढा अचानक पैर फिसलने से गहरे गड्ढे में युवक चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और विधिक कार्रवाई में जुट गई है। इस्लाम नगर नारा क्षेत्र के नगला बारह का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। एक और अहम जानकारी आपको बधाइयों से बता रहे, जहाँ दिव्यांग की गेहूं की फसल दबंगों ने ट्रैक्टर चला दिया। ट्रैक्टर चलाकर दबंग ने दिव्यांग की फसल को तहस नहस कर दिया। फसल नष्ट करने के विरोध में दिव्यांग को पीटा भी गया है। पिटाई से घायल दिव्यांग ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सहसवान कोतवाली क्षेत्र के रुस्तम टोला का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जिले में दबंगों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिव्यांग की खेती पर को तहस नहस कर दिया गया। गेहूं की फसल पर दबंगों ने ट्रैक्टर चलाया। वही पीड़ित दिव्यांग ने मामले पर कार्रवाई की मांग की है। सहसवान कोतवाली क्षेत्र के रुस्तम टोला का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। वाराणसी से आपको अहम जानकारी बता रहे, जहां शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद में नया मोड़ आया है। शिकायत दर्ज करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर गंभीर आरोप। आपको बता दें, स्थानीय टीवी पत्रकार ने आशुतोष ब्रह्मचारी पर गंभीर आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा है कि स्वामी जी को फंसाने के लिए प्रलोभन किया गया। पत्रकार ने शंकराचार्य के मामले की पूरी जानकारी दी है। नाबालिग बेटियों के बहाने शंकराचार्य को फंसाने की बड़ी बात उनके द्वारा कही गई। 3 लोगों के जरिए आशुतोष ब्रह्मचारी से हुई थी बात। व्हाट्सएप कॉल पर आशुतोष ब्रह्मचारी से हुई थी बात। शंकराचार्य मामले में नया मोड़ देखने को सामने आया है। चंदौली से आपको अहम जानकारी बताने चाहे, नहाने के दौरान पोखर में डूबने से एक युवक की मौत। युवक के डूबने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। गोताखोरों की मदद से बरामद किया गया शव। चौकी ने शव को पोस्टमार्टम हाउस रवाना किया है। 25 वर्षीय लखेंदर सीतापुर ग्राम पंचायत का था निवासी। युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चकिया कोतवाली के उज्जेहरा गाँव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर आपको सोनभद्र से बताने जा रहे हैं, जहां झमाझम बारिश के बीच ओलावृष्टि ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। लौट आई है ठंड। मौसम के बदलाव से किसानों की थोड़ी सी चिंता भी बढ़ती हुई देखी जा सकती है। ओलावृष्टि ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। तेलहन दलहन फसलों पर संकट के बादल छाए हुए। किसान ऊपर वाले से मांग रहे हैं कृपा दृष्टि। खबर सीतापुर से, जहां रामकोट थाना क्षेत्र के रहीमपुर मीडिया गांव में घर में बकरी घुस जाने के विवाद में पीटे गए युवक की मौत होने से ग्रामीणों में गुस्से का माहौल पनप गया। उन्होंने सड़क पर उतरकर गिरफ्तारी और मृतक आश्रितों को मुआवजा देने की मांग को लेकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ये ग्राम मड़िया में 2 पक्षों में आपस में मारपीट हुई थी, जिसके संबंध में थाना रामकोट में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें से एक पक्ष की हायर सेंटर रेफर किए गए थे लखनऊ, जहां पे उनके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इनके मुकदमे में धारा तरमीम कर दी गई है। आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तो 4 लोग नामजद अन्य हैं, तो जो प्रकाश में आएगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक एक की गिरफ्तारी हुई, बाकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कानपुर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ केडीए का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। जोन 1 में भी एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई। सिंहपुर और गंगपुर चकबदा क्षेत्र के करीब 8 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया गया। कार्रवाई में छोटू पाला और श्रीपाल की 3 बीघा, भंवर व अनिल की 2 बीघा या अन्य लोगों की करीब 3 बीघा जमीन को ध्वस्त किया गया। खबर लखनऊ से है, जहां पे विदेश यात्रा पर जर्मनी गए डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने कहा है कि प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात के दौरान डिप्टी सीएम ने लॉजिस्टिक डेटा सेंटर व नवाचार को लेकर जिम्मेदारियों से वार्ता की। उप मुख्यमंत्री से मिलने वाले केस्टल बाग और राउंडहाइम के मेयर और इनोवेशन राइनमेन के सीईओ भी मौजूद रहे।
कन्नौज जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के सरकारी दावों की पोल उस वक्त खुल गई जब एक महिला शिक्षिका को बदमाशों ने अपनी दहशत का शिकार बना लिया। बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी पर सवार 2 बदमाशों ने शिक्षिका को बीच सड़क पर रोक लिया। बदमाशों की महिला को गोली मारने की धमकी दी, जिससे वह पूरी तरह से खौफजदा हो गई। खौफजदा महिला का बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए। आ रहे थे रास्ते में, आशा देवी में मेरी स्कूटी खड़ी थी, वहाँ से उठा के जैसे ही निकले हैं और लगभग 6-7 किलोमीटर आगे आए हैं, तभी 2 लोग एकदम से पीछे से मेरे आए और गाड़ी रोकने लगे। रोको रोको नहीं तो अभी गोली मार देंगे। और मैं रोक नहीं रही थी तब भी चला रहे, मैंने क्या है और मेरा बैग छीनने लगे। हमने बैग छोड़ दो, क्या चाहिए, तो छीन रहे हैं, कह रहे छोड़ और बस लेके एकदम से भागे और हम काफी दूर तक उनके पीछे गए। क्या था आपके पास? उसमें एक सोने की चैन थी लगभग 2 तोले की और मेरे कान के झुमके थे और एक एटीएम है पीएनबी का, फोन है, 7-8 हज़ार रुपए थे। राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्डस्मिथ थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। एक ट्यूशन टीचर ने अपनी 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया। आरोप है कि पिछले 20 दिनों के भीतर आरोपी शिक्षक ने छात्रा के साथ कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए शिक्षक ने उसका गर्भपात भी कराया। डरी सहमी किशोरी ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपनी मां को आप बीती सुनाई, जिसके बाद परिवार में पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़िता की मां की शिकायत पर लखनऊ पुलिस ने मामले की अत्यंत गंभीरता से लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर वाराणसी से, जहां प्रयाग के झूसी थाने में पुलिस पहुंच चुकी है। प्रयाग पुलिस अब किसी भी समय शंकराचार्य के मामले में पूछताछ शुरू कर सकती है। शंकराचार्य केदारजात स्थित श्री विद्या मठ में मौजूद बताए जा रहे हैं। पुलिस ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी सरस्वती से कोर्ट में आदेश पर झूसी थाने में दर्ज पास्को एक्ट के संबंधित मामले में पूछताछ करेगी। हमने अपने प्रबंधकों को कह रखा है कि अगर इस संदर्भ में कोई पुलिस टीम आती है तो हमें सूचित करिएगा, हम उनसे मिलेंगे और उनके जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर दिया जाएगा। ऐसे क्या जी बहुत बात जिन व्यक्ति है जिनके द्वारा आप पे मुकदमा किया गया, आरोप लगाया गया है इस प्रकार के, उन पर भी कुछ कई आपराधिक मामले चल रहे हैं पहले से। हाँ, जो जानकारी हमको दी गई है वो ये है कि वो हिस्ट्री शीटर के रूप में पहले से ही घोषित हैं। इनाम भी उनके ऊपर रखा गया था, इसकी भी सूचना है। ऐसे व्यक्ति की बात को कितना भरोसा किया जा सकता है, ये भी सोचने की ज़रूरत है। हम तो हर सहयोग देने के लिए तैयार हैं। महाराज जी, जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं, देश भर में जो भक्तगण हैं आपको वो भी मायूस हैं कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इसके साथ ही नहीं, किसी भी भक्त को, किसी भी सनातन धर्म के अनुयायी को मायूस होने की, दुखी होने की जरूरत नहीं है। खबर जालौन से, जहां एसआईआर अभियान में जिला निर्वाचन अधिकारी ने 100 से अधिक बूथों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही 1624 मतदेय स्थलों पर चल रहे विशेष अभियान कार्य को गंभीरता से लेते हुए देखा। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार आज जनपद के सभी मतदान केंद्रों और मतदेय स्थलों पर विशेष प्रकार पुनरीक्षण के तहत जो है वो नामावली को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। मेरी जनपद के सभी मतदाताओं से, नागरिकों से अपील है कि जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है वो सब अपना बूथ पे जा करके और अपने फार्म से भर करके और उसको जुड़वा सकते हैं। खासकर ऐसे नवयुवक और महिलाएं जो अभी हाल में ही 18 साल की आयु को पूर्ण कर चुके हैं, वो अवश्य अपना फार्म से भर करके बीएलओ के पास जमा कर दें। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार ऑनलाइन फार्म भी भरा जा सकता है। बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मेरठ बदायूं हाईवे मार्ग पर उस समय चीख पुकार मच गई जब एक तेज रफ्तार कार और टेम्पो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। इस भीषण टक्कर में टेम्पो चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर से आ रहे थे साईदाम मंदिर पर,
टक्कर मारी कार ना आके ऑटो में। अच्छा, आपके चाचा ऑटो चलाते हैं? जी ऑटो चलाते हैं मेरे चाचा। अच्छा, किससे टक्कर हुई है? ये अपनी साइड आए थे बुलंदशहर साइड से, तो ये शिकारपुर साइड से बिलेरो कार जा रही थी, उसने टक्कर मारी इनकी साइड आकर, जिसमें मेरे चाचा का ध्यान तो होया। अच्छा, घायल भी हुए हैं कुछ लोग इसमें? चार सवारी थी, वो घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भेज दिया हमने। क्या पुलिस ने पोस्टमार्टम के सब भेज दिया? जी पुलिस में पोस्टमार्टम के साथ भेज दिया। राजीव शर्मा। क्या घटना हुई है? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, कैसे टक्कर हुई है ये? अच्छा, किसने मारी टक्कर आप में? पता नहीं। अच्छा, क्या लोग घायल हैं आप? मुझे नहीं मालूम साहब, मैं तो झपकी सी आ गई थी मुझे। दादा, क्या घटना हुई है ये? अच्छा, कितने लोग घायल हैं? ये पता नहीं जी, हम तो सीधे घर में जा रहे हैं, मुझे फूल पर लगा हुआ है। जिनकी डेथ हुई है क्या नाम? शकील नाम है। अच्छा, कोई खत्म भी हुआ है इसमें? हाँ ये भाई है तुम्हारे? हाँ भाई है। खबर औरैया से, जहां यमुना नदी के शेषराज घाट पर निर्माणाधीन पुल का निर्माण धीमी गति से कराए जाने को लेकर डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कार्यदायी संस्था पर जुर्माना लगाने सहित एचबीटीआई से तकनीकी जांच कराने के निर्देश दिए। यूपी के चर्चित पूर्व अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने राजनीति के मैदान में अपनी नई पारी का आगाज कर दिया है। सोमवार को कान्हा की नगरी वृंदावन में उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा आरएएम के गठन की औपचारिक घोषणा कर दी है। देखिए, देश में जनतंत्र जो है खत्म हो चुका है। जनता की आवाज को आपके लिए रखने वाला न तो संसद में कोई है, न विधानसभा में है। जिस तरीके से देश में यूजीसी रेगुलेशन 2026 एक बहुत सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत इसको लाया गया देश में SC/ST एक्ट को जिस तरीके से धोखे से पूरे देश की जनता में सनातनी जो जनता है, सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग, उसके साथ अत्याचार किया गया। SC/ST एक्ट की एक धारा 18A लाकर पूरे देश के सनातनी समाज को परेशान करने का केंद्र सरकार द्वारा काम किया गया। खबर बाराबंकी से, जहां सतरिक थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में बच्चों से पार्क में लगी भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित होने का मामला सामने आया। आरोप है कि पिता ने बच्चों को प्रतिमा को खंडित करने का उकसाया था। बाबा साहेब की खंडित प्रतिमा देखकर ग्रामीणों में फिलहाल गुस्से का माहौल है। मामले की जानकारी पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर जौनपुर से, जहां दीवानी न्यायालय और पुलिस लाइन को 17 फरवरी को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में पुलिस एसटीएफ ने आरोपी विशाल रंजन को आजमगढ़ से शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार देर शाम उसे कड़ी सुरक्षा के बाद दीवानी न्यायालय में न्यायिक हिरासत के लिए पेश किया गया। खबर हमीरपुर से, जहां मौदहा तहसील क्षेत्र के छानी गांव निवासी किसान को लेखपाल ने मनमाने ढंग से दस्तावेज में मृत दर्शा दिया। अब किसान स्वयं को जिंदा साबित करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही। पीड़ित किसान द्वारा अब जिला अधिकारी की चौखट पर पहुंचकर फरियाद लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किसान ने डीएम को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। विनोद राजपूत, पूर्व विधायक प्रत्याशी चरखारीपुर, जिला पंचायत सदस्य महोबा। आज आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय आए, क्या कुछ मामला है? मेरे यहाँ छानी मुस्करा के लोग पहुंचे थे, जिस इनके यहाँ चकबंदी का जो कार्यक्रम शुरू होने की उस पर कार्यक्रम था, तो उसी संबंध में ये लोग पहुंचे थे। इनने मुझे बताया है कि न बंदोबस्त नक्शा है, न सर्वे हुआ है, न नोटिस गई है। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। आज आप जिलाधिकारी के यहाँ आए हैं, क्या समस्या है आपकी? हमारी ये समस्या है कि हमें मृत के लिख दगो हुए, मैंने लेखपाल कहा कि सुधार दो, सुधारत नहीं है, 5,000 रुपये दो। कौन लेखपाल है? रामचंद्र मौर्य। तो क्या चकबंदी का कोई मामला है? चकबंदी को है, आधिया दिन नंबर को काट दे और मालियत नहीं लगाई सुविधा। तो आज आप जिलाधिकारी क्या मदद मांगने आए? हम मदद मांगने आए हैं। कितने दिन पहले करना है?
कब जानकारी हुई आपको कि मृतक घोषित कर दिए गए हैं? मैं कौन पढ़ुआ बताया गया है आपको? पटियाला में ऐतिहासिक शीश महल परिसर में चल रहे क्षेत्रीय सरस व क्राफ्ट मेले में रविवार शाम उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक बड़ा झूला तकनीकी खराबी के कारण अचानक बीच में ही रुक गया। इस दौरान झूले में सवार करीब 20 लोगों की जान आफते फंस गई। झूला कोई नहीं गिरा सर, झूला खड़ा पिया है, झूले की टायर की हवा निकल गई है बस, और हवा निकल करके थोड़ा बैलेंस हो डोल गया है। बैलेंस मीन्स के जो सारा ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਸੀ, ਝੂਲਾ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਚ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੱਕਦਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਰ ਵਾਲੇ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਤੀ। ਉਹ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ हुआ। ਝੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਚੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁਣ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਚੈਕਿੰਗ ਇਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। प्रशासन की पहला बिल्कुल वो टीम भेजणगे, चेक करनगे, फिर आप चलावांगे जी। खबर चंडीगढ़ से, जहां आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सरकारी पैसे की घपलेबाजी से जुड़ा मामला। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कहा है कि मामले में एफआईआर ही दर्ज नहीं की गई है। एफआईआर दर्ज होने में देरी के साक्ष्यों को मिटाने की संभावनाएं हैं। चौटाला ने सवाल उठाया कि 590 करोड़ का 1 रुपया कर्मचारी इधर उसे उधर कर देता है और विभाग के अधिकारियों को इसकी कोई खबर नहीं है। तब होगी ना जब एफआईआर होगी। इन्होंने तो एफआईआर ही नहीं करे। एंड एफआईआर के अंदर भी अगर आप एफआईआर डिले करते हो तो सबसे बड़ा नुकसान जो है, जो आपके लीगल प्रोसीडिंग में होता है, वो इस चीज़ का होता है कि एविडेंस मिटाने का अगलों को समय मिलता है। जब आप एफआईआर टाइम से नहीं कराते तो फिर इसके अंदर जो सीरियसनेस है गवर्नमेंट की वो दिखती है। और दूसरी इसके अंदर की मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा, इसमें मैं एक टिप्पणी ज़रूर करना चाहूँगा कि आप देखिए कि बैंक में तो हम सब भी बैंकिंग करते ही हैं, पर्सनल लेवल पे सबकी होती है। आप अगर इसको चेक साइन करके दो, आपकी एक बिंदी ऊपर नीचे हो जाए ना आपके सिग्नेचर पर, तो चेक रिजेक्ट हो जाता है। एक सर्टेन अमाउंट से बड़ा अगर आपका चेक होता है तो मैनेजर का आपका फ़ोन आता है। फरीदाबाद में लगातार आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि ताज़ा मामला फरीदाबाद के बल्लभगढ़ तिगांव रोड से सामने आया, जहां पर बीती रात 12:30 बजे कुछ युवक गोयल फर्नीचर के मालिक को फ़ोन करके 20 लाख रुपए की फिरौती मांगते और नहीं देने पर देर रात की गोयल फर्नीचर्स की दुकान पर पहुंचकर तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम देते, जिसकी सूचना पर फरीदाबाद पुलिस को दी गई और पुलिस मामले में जाँच कर रही है। हाँ जी, पूरी देख दी गई है और रात को मेरे पास कॉल आती है 12:15 बजे, और कॉल पे वो अज्ञात नंबर से कॉल आती है, उस पर उल्टा सीधा गाली गलौज करते हैं, वो जान से मारने की धमकी देते हैं और 20 लाख रुपए की फिरौती मांगते हैं, और अगर पैसे नहीं दिए उन्हें तो सुबह गोली मारने के लिए बोलते हैं। आज मुझे सुबह शिकायत मिली थी, एक गांव रोड पर गोयल फर्नीचर है, उसको कोई धमकी मिल रही है, पैसे मांगे, पैसे की डिमांड करी 20 लाख, जिसमें हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों को काबू कर लिया है और तफ्तीश जारी है। ये दोनों आरोपियों को कल सुबह पेश किया जाएगा। कहां के रहने वाले थे आरोपी और पुराने बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनके? ये एक तो आजाद नगर का है, कुमारवाड़े का है, ये यही इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, पहले भी जेल में रह चुके हैं। ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सरकारी खातों से हुई छेड़छाड़ के मामले में राज्य सरकारी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाया। चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुड्डा ने इस पूरे प्रकरण को एक वित्तीय घोटाला बताते हुए सरकार से जवाबदेही की मांग की है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा की रेवाड़ी ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर या लाल बत्ती सायरन लगाकर वाहन चलाने वालों पर एक्शन में
नजर आ रही है। रेवाड़ी ट्रैफिक इंचार्ज बलवंत सिंह ने का जिनमें ट्रैफिक नियमों को उल्लंघना करने वाले वाहन चालक आजकल बचकर चलने लगे। ट्रैफिक नियमों की उल्लंघन करने वाले एक स्कॉर्पियो चालक को रेवाड़ी की ट्रैफिक पुलिस ने नाई वाली चौकी पर उस वक्त रोक लिया जब वह बेखौफ होकर गाड़ी पर लगी लाल बत्ती और सायरन बजाता हुआ वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। कानून की उल्लंघना करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये नाईवाड़ी चौक है, मेन चौक है, इससे जो भी कानून की उल्लंघना करके जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर जो भी रोड पर चले, अगर कोई भी व्हीकल ब्लैक फिल्म, रेड बत्ती और सायरन का प्रयोग करेगा या शराब का सेवन करेगा तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। कितने का चालान काटा गया और कौन व्यक्ति कहाँ का रहने वाला था? ये मंदोला गांव के थे और इनका ब्लैक फिल्म का, सायरन का और लाल नीली बत्ती का चालान किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी धन में प्रबंधन में बरती गई अनियमितताओं को लेकर कड़ा रुख इख्तियार किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश सरकार का एक एक पैसा पूरी तरह से सुरक्षित और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ को मजबूत और संतुलित अर्थव्यवस्था पर खुशी जाहिर की है। सीएम साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राज्य की आर्थिक सेहत का ब्यौरा साझा किया है। जीएसडीपी में जबरदस्त बढ़ोतरी वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर बढ़कर 6,31,291 करोड़ अनुमानित है। रायगढ़ में शहर के सराफा बाजार को सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस प्रशासन अब एक्टिव मोड पर देखा जा रहा है, पूरी तरह से केंद्रित हो गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सचिव मोहन सिंह के मार्गदर्शन में आज पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी अनिल सोनी ने सराफा व्यापारियों के साथ एक हाई प्रोफाइल बैठक की। बैठक का मुख्य संदेश अपराध होने के बाद चोरों को पकड़ने से बेहतर कि इतना सुरक्षा मजबूत हो कि अपराध की गुंजाइश ही न रहे। सराफा व्यवसायियों की बैठक ली गई है। बैठक में मुख्य रूप से जो सुरक्षात्मक उपाय हैं, जैसे संपत्ति संबंधी अपराध, चोरी, डकैती, लूट, उठाईगिरी, इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए और किसी भी प्रकार से यदि इस प्रकार से घटना होती है तो उसमें त्वरित कार्रवाई की जा सके और इस स्थिति में क्या क्या सावधानियां और बातें ध्यान रखनी चाहिए, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। इसमें सीसीटीवी दुकानों में लगाए जाने और जो आपातकालीन परिस्थितियां होती है उस स्थिति में क्या क्या सुझाव हो सकते हैं और क्या तैयारी होनी चाहिए। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र में अमेरा कोयला खदान से संबंधित गिरोह द्वारा कोयला चोरी की सूचना पर डीआईजी एवं एसएसपी राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में पुलिस की सख्त कार्रवाई की गई है। थाना लखनपुर पुलिस टीम ने आरोपी आनंद राम केवट को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रतिबंधित क्षेत्र से कोयला चोरी करने की बात स्वीकार की है। बलरामपुर जिला के विकासखंड वाड्रफ नगर में रविवार शाम लगभग 4 बजे अचानक मौसम परिवर्तन के साथ तेज वर्षा और ओलावृष्टि हुई। अचानक गिरे ओलों से किसानों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। जानकारी के अनुसार अरहर, सरसों, चना, गेहूं तथा विभिन्न सब्जियों की फसलें ओले की मार से बुरी तरह से प्रभावित देखी गई। कई खेतों में फसलें जमीन पर बिछ गई थी, जिससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। रायगढ़ जिले में मवेशी तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन संगनाथ के तहत तमनार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। एसएसपी सती मोहन सिंह के दिशा निर्देशक पर पुलिस ने गोड़ी बासनपल्ली मार्ग से घेराबंदी कर 8 नग गौवंशों के तस्करों को चंगुल से मुक्त कराया। पुलिस ने मौके से देवलाल मिंज और रंजीव तिर्की को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन शंखनाद के तहत रायगढ़ पुलिस के द्वारा लगातार गौवंश तस्करों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना तमनार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि गोढ़ी बासनपाली मार्ग पर कुछ
2 लोगों के द्वारा कुछ गौवंशों को क्रूरतापूर्वक हाँकते हुए उड़ीसा की ओर ले जाया जा रहे हैं। इस पर से तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां 2 व्यक्ति जिनका नाम देवलाल मीस तथा रंजीत तिर्की है, उनके द्वारा 8 नग गौवंशों को क्रूरतापूर्वक हाँकते हुए ले जाया जा रहा था। उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उड़ीसा इसको वध करने के उद्देश्य से ले जाना बताया। राजनांदगांव में स्मार्ट पुलिसिंग के बड़े दावे के साथ शुरू हुई त्रिनेत्र योजना अब सवालों के घेरे में। 14 अगस्त 2025 को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सुमन सिंह द्वारा फीता काटकर इस योजना का शुभारंभ किया गया था। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सैकड़ों कैमरे लगाए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब करीब 6 महीने बाद योजना की अधूरी और अव्यवस्थित नजर आ रही है। कैमरे बंद पड़े हुए हैं तो क्षतिग्रस्त हालात हैं। राजनांदगांव में स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से त्रिनेत्र योजना की शुरुआत की गई थी। मैडम, शहर में त्रिनेत्र योजना के तहत कैमरे लगाए गए थे, क्या स्थिति है? त्रिनेत्र योजना के तहत शहर में जन सहयोग के माध्यम से कुछ कैमरे लगाए गए थे, जिसमें से अभी कुछ कैमरे संचालित हैं और कुछ कैमरे जो हैं वो खराब स्थिति में, तो उनको बनवाया जा रहा है। मैडम, शहर में त्रिनेत्र योजना के तहत कैमरे लगाए गए थे, क्या स्थिति है? त्रिनेत्र योजना के तहत शहर में जन सहयोग के माध्यम से कुछ कैमरे लगाए गए थे, जिसमें से अभी कुछ कैमरे संचालित हैं और कुछ कैमरे जो हैं वो खराब स्थिति में, तो उनको बनवाया जा रहा है। हजारीबाग नगर निगम चुनाव 2026 के अंतर्गत आज जिले के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराया गया। सुबह करीब 7 बजे और शाम 5 बजे तक चले मतदान में 49.93% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। देवघर नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देवघर नगर निगम में 52.92% और मधुपुर नगर परिषद में 67.50% मतदान दर्ज कराया गया। वो 52.92% रही और मधुपुर नगर परिषद में 67.50% रहा। सुबह जो 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया रही, शाम 5 बजे तक का ये परसेंटेज है। कुछ अभी अपडेट भी होगा ये ओवरऑल शांतिपूर्ण रहा, कहीं भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय सूचना नहीं मिली। और अभी जो हमारे पोलिंग पार्टी हैं वो अपने संबंधित स्ट्रॉन्ग रूम में जाएंगे, जो कि देवघर कॉलेज है देवघर नगर निगम के लिए और महिला महाविद्यालय मधुपुर है मधुपुर नगर परिषद के लिए, और वहीं स्ट्रॉन्ग रूम में ही जो स्थल है वहीं पे काउंटिंग की प्रक्रिया 27 फरवरी को संपन्न होगी। मतदान जो है शांतिपूर्ण संपन्न हुआ और इसको लेकर के हम लोग पूर्व से भी तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने जितने भी वारंटी थे और वैसे सभी एलिमेंट जो कि कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित कर सकते थे, उन सभी के खिलाफ हम लोगों ने चाहे तो अरेस्टिंग की कार्रवाई की थी या फिर कई को हम लोगों ने बाउंड डाउन भी किया है। दूसरा, चुनाव में कहीं भी नशा या इसको लेकर के अगर कई बार होता है कि उसको लेकर के मतदान प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, तो चुनाव से कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने ब्राउन शुगर की एक बड़ी खेल पकड़ी थी, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है शांतिपूर्ण मतदान कराने में सहायक रहा हो। गया जिले के डुमरिया थाना अंतर्गत सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। डुमरिया बस स्टैंड से गया के लिए प्रस्थान कर रही निजी बस अचानक ब्रेक फेल हो गई, जिससे बस अनियंत्रित होकर बिजली के पोल के बैरिकेड से टकरा गई। इस संकट की घड़ी में सशस्त्र सीमा एसएसबी की 29वीं वाहिनी के जवानों ने देवदूत बनकर यात्रियों की जान बचाई। बिहार के नक्सल प्रभावित गया जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। सोमवार 23 फरवरी 2026 को 47 बटालियन सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त अभियान और गोला बारूद बरामद किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज महाकाल से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो विकास कार्य कांग्रेस ने 55 सालों में नहीं किए, भाजपा सरकार उसे कई समय में करके दिखा रही है। 2026
ने किसानों के लिए लगातार कई सारी घोषणा भी कर रही है और काम भी कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में किसानों के लिए काम किए जा रहे हैं, उनकी उसी भावों के आधार पर किसान कल्याण वर्ष हमने देखिए उसकी काफी है। मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण वर्ष। गया जी जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के भयोदा बाजार स्थित कमाल मार्केट में एक एटीएम में घटना का अंजाम देने के लिए रविवार संध्या तकरीबन 4:30 बजे एक हीरो बाइक मोटरसाइकिल से सवार होकर 2 व्यक्ति और एटीएम के अंदर बाहर कर रहे ग्रामीणों को उसके कारनामे पर संदेह हुआ और मौके पर दोनों को पकड़ लिए गए। पकड़े गए दोनों व्यक्ति के पास से 41 एटीएम कार्ड बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। खबर पौड़ी से, जहां उत्तराखंड द्वारा संस्थान संविदा श्रमिक संघ ने सरकार व जल संस्थान प्रशासन पर श्रमिकों की उपेक्षा का आरोप लगाया। संघ के जिलाध्यक्ष ने समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आत्मदाह करने की चेतावनी भी दे डाली। उन्होंने कहा है कि समस्याओं का समाधान न किए जाने पर वे 26 फरवरी को डीएम कार्यालय परिसर में आत्मदाह करेंगे। जी पहले तो नमस्कार। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये हमारे पास आए। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि विगत में 2011 से और 2025 तक यहाँ पे जल संस्थान में कार्यरत कर्मचारी ज्वालवा देवी में कार्य करता आ रहा था। यहाँ पे मैं डीएम मैडम से भी मिला, कई बार मिल चुका हूँ और उनका यह कहना है कि आपके जो विभागीय अधिकारी हैं, एक सुरजीत सिंह डोबरियाल नाम का व्यक्ति है। 20 तारीख को जो है डीएम कार्यालय में मेरी उससे मुलाकात हुई। डीएम साहब के पास भी हो गया था कि मैं 26 तारीख को जो है सो आत्मदाह करूंगा। ये एक ठेकेदार का आदमी है, हमारा कोई रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है। और ठेकेदार नहीं, 5-6 महीने पहले इस पर कोई आरोप लगाया था या क्या था कि ये आदमी जो है ड्यूटी सही से नहीं करता या ये पानी में जहर डाल सकता है। उसने ऐसा हमें लिखित में दिया था, उसके द्वारा इसको निकाला गया था। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।